हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिश नोटेशन के बारे में बताऊंगी। इनको हम स्टैक में किस तरीके से हम अरिथमेटिक जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो हमारे पोस्टफिक्स नोटेशन होते हैं या प्रीफिक्स होते हैं, उनको कैसे इवेल्युएट करते हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आइए जान लेते हैं कि नोटेशंस डिफरेंट जो नोटेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो हमारा इनफिक्स नोटेशन होता है, अगर हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये हमारे प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये हमारे ऑपरेटर हैं, तो ये और जो एक्स वाई हैं ये हमारे ऑपरेंड हैं। तो अगर कोई भी ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच में होता है तो वो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन या इनफिक्स नोटेशन कहलाता है। प्रीफिक्स, इसमें जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड से पहले यूज़ किया जाता है, इसे पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। पोस्टफिक्स नोटेशन, इसमें जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड्स के बाद लगा होता है, इसे रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं। तो ये हमारे हो गए नोटेशंस। अब इससे पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग इवेलुएट करते ही होंगे अभी तक, मैथमेटिक्स सब लोगों ने सीखा होगा। तो हम जो प्लस माइनस ये हमारे सेम प्रायोरिटी पे रहते हैं। जो हमारे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन होते हैं, जो इनकी जो वैल्यू होती है, जो प्रायोरिटी होती है वो हाई होती है। यानी अगर x प्लस कहीं लिखा है, अगर 2 + 4 डिवाइड बाई 2 लिखा है तो आप पहले डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर आप उसको ऐड करेंगे। तो ये रूल सभी को पता है। जो इनसे भी ऊपर जिसकी प्रेफरेंस रहती है, प्रेसिडेंस रहती है, उसको हम कहते हैं पावर फंक्शन। जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है, तो अगर टू द पावर 3 है एंड डिवीजन बाई 4 लिखा है तो आप पहले पावर वाले जो फंक्शन है, जो पावर वैल्यू है 2 की, वो निकालेंगे, देन आप डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम लेवल पे रहते हैं, प्लस माइनस सेम लेवल पे रहते हैं, हाईएस्ट पे रहता है हमारा पावर। तो जो हमारा जो ये स्टैक है, ये पोस्टफिक्स जो नोटेशन होती है, जिसमें जो हम ऑपरेटर होते हैं ये बाद में लगे रहते हैं ऑपरेंड्स के। तो इनको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं हम, ये लिखा तो है एक्सप्रेशन, बट इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैसे इवेल्युएट करना है, तो ये हम निकालेंगे स्टैक की हेल्प से। तो इसका चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा क्या लिखा है, 5 लिखा है एंड 6 5 6 2 5 6 2 प्लस मल्टीप्लिकेशन 12 4 एंड ये हमारा लिखा है डिवीजन एंड माइनस, डिवीजन एंड माइनस। ये हमारा एक एक्सप्रेशन लिखा है, जिसको ये हमारा एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, जिसको हमें क्या करना है, जिसको हमें इवेल्युएट करना है। तो किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं, जितने भी है जो हमारे सिंबल होते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनको 1 बाई 1 हर एक सेल में आप लिखते जाएंगे। जैसे 6 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर आप लिखेंगे प्लस, फिर आप लिखेंगे स्टार प्लस, ठीक है। एक्चुअली ये एक्सेल है तो ये उसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर रहा है, तो मैंने ये लगा दिया है स्टार, ठीक है। देन हमारा है 12, देन हमारा है 4 एंड देन हमारा है डिवीज़न एंड देन हमारा है माइनस, ठीक है। तो ये हमारे हैं जो भी हमारे, इसके पहले भी मैं लगा देती हूँ, ठीक है, ये माइनस सिंबल है। इस तरीके से आप लोग को टेबल में ये वैल्यू लिख लेनी है, जब आप रजिस्टर में अपने कॉपी में बनाएंगे, एवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारा सिंबल होता है उसको सिंपली इस तरीके से आप लोगों ने लिख लिया। पहले आप स्टैक में 1 बाई 1 करके इंसर्ट करते जाइए। तो जब भी कोई सिंबल, जब भी कोई ऑपरेटर आए, ऑपरेंड्स आएगा, सिंपली उसको स्टैक में डाल देना है। ये हमारा 6 है, 6 आया, 6 भी एक ऑपरेंड है, तो इस तरीके से स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। देन आया हमारा 2, तो 5 6
2 इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आया प्लस। तो जब भी कोई ऑपरेटर आता है तो स्टैक के जो टॉप 2 एलिमेंट होते हैं, टॉप 2 एलिमेंट कौन से हैं, 2 और 6, तो इनके बीच में जो ये प्लस है ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम फिर से स्टैक में डाल देंगे। तो रिजल्ट क्या आया, 6 + 2 यानी 12। फिर हमारा आया ऑपरेटर अगेन मल्टीप्लिकेशन वाला। तो अगर ऑपरेटर आता है तो अगेन टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ स्टैक में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या आया, 40। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेंड, तो इसको स्टैक में डाल देते हैं। नेक्स्ट अगेन हमारा आया ऑपरेंड, फिर इसको स्टैक में डाल देते हैं। नेक्स्ट आया हमारा डिवीजन। डिवीजन आता है तो जो टॉप 2 एलिमेंट ऑफ स्टैक हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये है 3। फिर आया हमारा माइनस, अगेन जो भी टॉप 2 एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है, उनके बीच में माइनस जो भी सब्ट्रैक्शन है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी जो हमारा आंसर है इस एक्सप्रेशन का वो है 37। तो जब आप अपने रजिस्टर में बनाएंगे तो आप इस तरीके से प्रॉपर वे में लिख के इस तरीके से करेंगे, तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 37। इस तरीके से हम दूसरा भी कोई एक्सप्रेशन में आप लोग के साथ हम लोग ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि 12 आ गया, 12। नेक्स्ट कोई एक्सप्रेशन था 12, 7 एंड 3 एंड माइनस डिवीज़न एंड 2 एंड ये हमारा 1 एंड 5 प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस, ये हमारा एक्सप्रेशन था। तो क्या करना है, हर एक जो ये जो सिंबल हैं उनको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो 12, 7, ये बिल्कुल सिंपल है ये वाला, कि आप लोग बस एक एक जो भी आया उसको यहाँ पे लिखते चले जाना है। यहाँ पे माइनस है एंड देन हमारा है डिवीज़न, देन हमारा है 2, देन हमारा है 1, देन हमारा है रजिस्टर में एक्चुअली ये करना काफ़ी इजी है, प्लस एंड हमारा आया मल्टीप्लिकेशन एंड देन आया हमारा, मैं यहाँ पे एडिशन लिख दे रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि मैंने क्या लिख दिया है, ठीक है। तो अब क्या है, हमें क्या करना है, सिंपली जो भी अगर ऑपरेंड आता है सिंपली उसको स्टैक में डाल देते हैं, कुछ भी नहीं करना होता, जब तक हमें ऑपरेंड मिलते रहते हैं उन्हें सिंपली स्टैक में डालते जाते हैं। क्या ऑपरेशन आया, सब्ट्रैक्शन, तो टॉप 2 एलिमेंट क्या है, 7 और 3, उनके बीच में क्या परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन। फिर आया डिवीज़न, टॉप 2 एलिमेंट के डिवीज़न परफॉर्म करेंगे, आंसर आया 3, उसको स्टैक में लिख देंगे। ऑपरेंड आया तो कुछ नहीं करना है, सिंपली उसको स्टैक में डाल देना है। ऑपरेंड आया कुछ नहीं करना है, सिंपली उसको स्टैक में डाल देना है। ऑपरेंड आया कुछ नहीं करना है, सिंपली उसको स्टैक में आप इस तरीके से डाल देंगे। फिर आया हमारा एडिशन, तो टॉप 2 एलिमेंट क्या है, 1 और 5, तो आंसर क्या आया 6। देन है मल्टीप्लिकेशन, आंसर आया 12, और अब इनको ऐड कर देना है, तो आंसर आया मैं 15। तो इस तरीके से हम अपने जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसको इवेलुएट करते हैं। अगर बात करें इसकी एल्गो की, तो अभी देखिए एल्गो हमने क्या किया, सिंपली स्कैन किया जो भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर जो एलिमेंट है वो ऑपरेंड है तो उसको किस में कर दिया था, हमने सिंपली पुश कर दिया था स्टैक में। अगर कोई जो सिंबल्स है वो ऑपरेंड है तो सिंपली पुश दैट एलिमेंट इनटू स्टैक। इफ द एलिमेंट इज एन ऑपरेटर, अगर एलिमेंट ऑपरेटर होता है तो स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो इफ द एलिमेंट इज एन ऑपरेटर, पॉप ट्वाइस एंड गेट ए एंड पॉप दैट, जो ऑपरेटर है इसको क्या करना है, जो टॉप 2 एलिमेंट हैं उनको उनके बीच में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है और उसके रिजल्ट को फिर से स्टैक में डाल देना है। और जब भी एक्सप्रेशन एंड हो जाएगा तब हमें जो फाइनल आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो यू कैन राइट दिस एल्गो इन योर लैंग्वेज। जो आप इसको सोल्व कर रहे हैं, जो भी वे है, जो भी रिप्रेजेंटेशन है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वी कैन इवेल्युएट एनी पोस्टफिक्स नोटेशन।